नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जब तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होते रहे। बेस्ट से बेस्ट कंसेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप लोग क्या करें, आने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम है, जो भी आपने एनटीपीसी भी दिया होगा या आने वाला एनटीपीसी का एडवांस आपका बोले तो मेंस है, दूसरा पेपर है, उसमें भी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स बना सकते हैं। मैथ का अच्छा सा वेटेज रहेगा, उसमें 35 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप पूरे 35 में से 35 नंबर बनाएं। और आपने यहाँ पर भी एनटीपीसी में से पूरे नंबर बनाए होंगे पहले पेपर में। जहां तक मैंने पढ़ाया था वो आप लोगों को पूरा मिला होगा। अगर आपने एग्जाम दिया है तो, और नहीं दिया है तो आगे आने वाले एग्जामों में आप लोग अच्छे से अच्छा कर पाओगे। ऐसा आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे आप लोगों को ये बुक किसी ने भी नहीं पढ़ाई है पूरी तरह से। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे आप कितने प्रकार से सवाल घुमा के भी पूछा जाता है तो भी आप सवाल कर सकते हैं। बस मेरी सीरीज को एक बार आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। एक बार फॉलो कर लीजिएगा, फिर आप बोलोगे कि सर हाँ, मैंने कोई आपका समय खराब नहीं किया है, आपको जरूर सिखाने की कोशिश की है। तो चलते अपना बूलियम चल रहा है, वैल्यू आयतन चल रहा है एडवांस में। इससे पहले अपने 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। लगभग अपन लोगों ने 41-42 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आगे भी अपन कंटिन्यू रहेंगे। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों चल रहे हैं। दोनों प्लेलिस्ट आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। अर्थमेटिक की प्लेलिस्ट और किसकी, आपकी एडवांस की प्लेलिस्ट, दोनों का चला रहा हूँ। एरिया हो चुका है, उसमें सांख्यिकी हो चुका है, प्रायिकता हो चुकी है, और ये आपका बूलियम चल रहा है। वहां अर्थमेटिक में देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक अर्थमेटिक में हो चुके हैं। लगभग 90% टॉपिक अर्थमेटिक के खत्म हो चुके हैं। और अभी भी आप लोगों का जो चल रहा है वो टाइम एंड वर्क चल रहा है। लगातार हम दोनों को लेकर चल रहे हैं साथ में, अर्थमेटिक और एडवांस। आप आने वाले सालों में कभी भी तैयारी करेंगे तो कमेंट थोड़ा सा जरूर करना आप लोग कि आप लोगों को ये कैसा लगा पढ़ने में। आप और भी कहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पढ़ने के लिए, कमी नहीं है। लेकिन एक छोटी सी मेरी भी प्रयास है आप लोगों का छोटा सा, जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा साथ देते रहे, हम आपका साथ देते रहेंगे। जरूर कमेंट किया करो, मैं रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करता हूं। और आप आगे क्लास शेयर कर ही रहें, ऐसे ही लगातार शेयर करते रहें। छोटी सी आपके माध्यम से किसी की हेल्प हो सकती है तो अच्छी बात है, मैं तो आपकी हेल्प कर ही रहा हूं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको वीडियो के जो भी आपकी पीडीएफ होती है क्वेश्चन की, वो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाती है। भविष्य में भी कभी भी आप कहीं ना कहीं किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको यही मैथ दोबारा पढ़ना पड़ेगा। बस यहाँ पे लिखा हुआ है एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह वगैरह, अगर आप देखोगे तो 80% क्वेश्चन एक दूसरे एग्जाम से मैच करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं पहले अपनी वॉल्यूम की क्लास बोले तो हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 42 होगा। इससे पहले अपन लोगों ने 41 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए। नहीं देखे तो आप जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको एडवांस की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। एडवांस के नाम से इस पर क्लिक करिएगा, वहां पे वॉल्यूम के सारे वीडियो आप लोगों को खुलते दिखाई दे जाएंगे। चलिए, तो 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखते हैं अपन लोग। 42वां क्वेश्चन कह रहा है भाई, एक घनाकार कमरे की आंतरिक माप 12 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है। कमरे की छत के साथ चारों दीवारों के को सफेदी करने की कुल लागत ज्ञात कीजिए, यदि सफेदी की लागत 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। आप कभी भी बीच में से मत पढ़ना, ऐसा मत करना कि ये सवाल ही आप डायरेक्ट करने लगे। आप जब भी आप मेरे से सीखना चाहते हो तो आप पहला वीडियो जरूर देखना, फिर दूसरा वीडियो देखना, फिर तीसरा देखना। इस वीडियो पे आने से पहले आप जैसे आप इस पे आए तो उसके बाद आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे सारे वीडियो आपको खुलते हुए दिखाई दे जाएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा कहां पे पढ़े हैं वीडियो, तो आप इसी वीडियो के माध्यम से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपको प्ले लिस्ट कहां पे देखने को मिल जाएगी। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे मत पहुंचना, आप पूरा शुरुआत से देख के आना, क्योंकि मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सवाल हल करके निकलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अपन लोग घनाभ बनाते हैं और घनाभ, चलो भाई, तो सवाल क्या बोल रहा है भाई लोग, एक घनाकार कमरे की आंतरिक माप 12 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है। कमरे की छत के साथ साथ चारों दीवारों को सफेद करने की कुल लागत ज्ञात कीजिए, यदि सफेद की गई लागत 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की है। मतलब जो भी हम कमरे को सफेद कर रहे हैं वो प्रति वर्ग मीटर पे 5 रुपए लेंगे। कितना लेंगे? 5 रुपए। कमरे पे हम जब क्या करते हैं, कमरे पे जब हम कलर करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक 4 दीवार होती है टोटल, 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार और कितनी, 4 दीवार। इन पे तो कलर कराते हैं, प्लस छत पे भी कलर कराते हैं। अरे ऐसे तो हम क्या करते हैं, घनाभ बना लेते हैं आपके लिए। एक हम क्या कर लेते हैं सर, घनाभ बना लेते हैं। मेरा काम है आपकी खोपड़ी में बिल्कुल पूरी तरह से सवाल को बिठाना, ना कि सवाल को करा के निकल जाना। नहीं तो आप कहीं और से पढ़ सकते हैं, है ना, यूट्यूब पे कई क्लासें पढ़ी है ना, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि समझ के हमें करना है सवाल। हम देख रहे हैं ये इसकी क्या होगी सर, लंबाई होगी। सर लंबाई कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। सर चौड़ाई कितनी दे रखी है, इसकी चौड़ाई है सर, ये इसकी क्या है सर, चौड़ाई। ये इसकी क्या है सर, चौड़ाई। कितनी चौड़ाई है सर हमारे पास, तो ये हमारे पास 8 दे रखी है। सर ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे ऊंचाई कोई भी देख लो, तो हमारे पास कितनी दे रखी है सर, 4 दे रखी है। ठीक है, ऊंचाई हमको कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। अब इसमें क्या करना है सर, चारों सतहों पे हमें कलर करना है। एक सतह, 2 सतह, 3 और कितनी, 4। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है सर, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है सर हमारे पास 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है,
कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या ऐसे भी बोल सकते हैं आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में l प्लस बी, है ना, 2 कोष्टक में l प्लस बी, ये हमारे पास आयत का परिमाप होता है, और इंटू ऊंचाई कर देंगे तो क्या बन जाता है, आयत का हमारे पास सॉरी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बन जाता है। इतना निकलने के बाद हमने देखा कमरे की चारों दीवारों पर तो क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों पर तो चलो एरिया पता कर लिया, प्लस अभी हमें छत पे और कलर कराना है सर, इस पे और कलर कराना, अगर इस पे कराना है तो इसका एरिया भी तो पता करो सर। इसका एरिया पता करेंगे तो लंबाई तो वही रहेगी जो पहले दे रखी थी। कितनी लंबाई दे रखी थी सर, 12 दे रखी थी। चौड़ाई कितनी दे रखी थी सर, चौड़ाई, जो चौड़ाई हमारे पास देख रहे हैं 8 दे रखी, यहाँ 8 है तो ये भी 8 ही होगी सर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना निकलेगा, इसका एरिया होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, अरे ऐसे लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका एरिया होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इतने एरिया पे हमें क्या करना भाई लोग, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, पूरा एरिया जो निकल आएगा उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें कलर करने के हम आपसे रुपए ले रहे हैं, ठीक है। आप अपने कमरे का भी ऐसे पता कर सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा हमारे कमरे का, ठीक है, आप लोग भी निकाल सकते हैं ऐसे। लंबाई चौड़ाई रखते हैं, 2 कोष्टक में हमारे पास देखो कि लंबाई कितनी है सर, 12 है, चौड़ाई कितनी है सर, 8 है, इंटू में ऊंचाई कितनी है सर, तो ऊंचाई 4 है, प्लस ये कितना है हमारे पास, लंबाई 12 है, चौड़ाई कितनी 8 है, और गुणा में क्या चल रहा है सर, बाहर 5 चल रहा है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, 12 8 कितना हो गया, 12 8 20 बन गया, 20 चौक कितना हो जाएगा 80, 80 दूनी 160, ये सब गुणा में लिखिए, 2 गुणा में लिखा है, 20 गुणा में लिखा है, 4 गुणा में लिखा है, तो 20 चौक 80 कर लो, 80 दूनी 160 कर लो, या ऐसे कर लो 20 दूनी 40, 40 चौक 160, तो यहाँ पे बन गया 160, तो ये बन गया काय का, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इतना पार्ट हमारे पास 160 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब ये और बचा हुआ सर, कितना बचा है, तो 12 96 यहाँ से बन जाएगा सर, 96 यहाँ से बन जाएगा, और गुणा में क्या चल रहा है, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा आने वाला है। जोड़ेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 6 15 की 5, और यहाँ से 1 और 1 और 1 कितना 2, 256 वर्ग मीटर हमारा एरिया निकल के आ गया, 256 वर्ग मीटर हमारा एरिया निकल के आ गया, और 1 वर्ग मीटर का वो रुपए जो ले रहा है वो आपसे 5 रुपए ले रहा है, तो हम यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे तो टोटल आराम से खर्चा बता सकते हैं कितना आ जाएगा सर, हमारे पास 5 6 30 का 0, हासिल लगी 3, 5 25 25 और 3 28 की 8, हासिल लगी 2, और 5 दूनी 10 10 2 12 बोले तो 1280 रुपए आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, 1280 हमारा उत्तर होगा। सवाल सिखाने का वादा किया है, ना कि आपको रटाने का, ना सवाल को डिटो छापने का। मेरा मकसद है कितना भी घुमा फिरा के पूछे तो आप सीख के जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है अगला, 43 नंबर का, लोहे के बने एक घनाकार भंडारण स्थान की बाहरी लंबाई चौड़ाई और गहराई क्रमशः 4 मीटर और 3.6 मीटर और 1.5 मीटर है, यह ऊपर से खुला है, यह ऊपर से क्या है, खुला है, 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी बाहरी सतह को पेंट करने की लागत बताइए, ठीक है। ऊपर से खुला हुआ ऐसा सवाल अपन लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा अपन लोग क्या पढ़ चुके हैं ऐसा सवाल, ठीक है। हमने बोला ये कि हमारे पास क्या वैल्यू घनाभ दे रखा है, गौर करना, थोड़ा सा गौर करना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई लोगों, तो लंबाई चौड़ाई और गहराई, मतलब गहराई का मतलब होता है ऊंचाई, लंबाई कितनी दे रखी है सर, तो 4 दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो यहाँ पे 3.6 दे रखी है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो 1.5 दे रखी है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब घनाभ के सवाल से बचने, घनाभ से छूटना ही नहीं है सवाल, है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई लोगों ऊपर से खुला हुआ है, तो पहले तो अपन ऐसा करते हैं, काम करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, जितने भी इसमें पृष्ठ होते हैं, जितने भी इसमें पृष्ठ होते हैं सभी पृष्ठों का क्या निकाल देते हैं, क्षेत्रफल निकाल देते हैं। फिर अपन लोग क्या करेंगे सर, फिर उसमें से वही काम करेंगे, अपन सीखते हैं क्या कि ऊपर वाले का एरिया हटा देंगे, क्योंकि ये ऊपर से क्या है, खुला हुआ है, ऊपर से क्या है सर, ये खुला हुआ है, तो ऊपर वाले एरिया को क्या कर देंगे अपन लोग, हटा देंगे, ऊपर वाले एरिया को अपन लोग क्या कर देंगे सर, हटा देंगे। इतने एरिया हटा देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, एक साइड से खुला रह जाएगा। ऐसे सवाल अपन पीछे भी 2-3 कर चुके हैं, शायद आप मेरा लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने ऐसा चर्चा किया है आपके साथ। तो हमने देखा कि यहाँ पे पहले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 कोष्टक में ए बी, याद आ रहा होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बी प्लस बी सी और प्लस सी है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है। इसमें से क्या करो सर, ऊपर वाला एरिया हटा दो, ये लंबाई है सर और ये क्या हमारे पास चौड़ाई है, मतलब हमारे पास क्या कर दो सर, ए बी को क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। इससे क्या हो जाएगा सर, इससे कुछ नहीं होगा, ये होगा कि जितना भी क्षेत्रफल आया उसमें एक साइड को हमने हटा दी, क्योंकि एक साइड से वो खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, लिखा हुआ है ऊपर से खुला हुआ है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई हट जाएगी, ये पूरे का निकला है। रखते हैं वैल्यू क्या क्या हमारे पास सर, ए बी और क्या सी, ए का मान कितना 4 है, बी का मान 3.6 है, सी का मान 1.5। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये 2 आएगा, थोड़ा सा मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा खटाक से, आप समझते चलना कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या देखोगे, ए बी मतलब इन दोनों को गुणा करो, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 होता है, 144 पॉइंट अपनी जगह पर रहेगा, 14.40 हो गया, ए बी हो गया 36 चौक 144 होता है, ठीक है। प्लस बी सी,
20 ही करोगे तो हमारे पास 15 इंटू कितना करोगे 36 करोगे, 36 इंटू 15 कर दो, बाद में हमें देखेंगे एक सम के बाद पॉइंट ये लगा, एक सम के बाद एक पॉइंट लगा, पॉइंट क्या हो जाते हैं गुणा में जुड़ जाते हैं, तो 2 सम के बाद पॉइंट लग जाएगा। गुणा करते हैं 15 कितना हो जाएगा सर, 15 90 का 0 वहां से लगी 9 और 15 3 45, 45 से 9 कितना हो गया सर 54 हो गया, 45 से 9 कितना हो गया सर 54 हो गया और 2 सम के बाद पॉइंट लग जाएगा, एक और एक कितना 2, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट था यहाँ भी पॉइंट था, गुणा में पॉइंट जुड़ जाते हैं तो 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 5.4 आ जाएगा। कितना आ गया 5.4 आ गया प्लस सीए, सीए मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं सर 4 इंटू 1.5 का मल्टीप्लाई करो 15 चौक 60 आएगा और एक संख्या बाद पॉइंट लगाए तो यहाँ पे एक बात आए, क्योंकि एक ही बात संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ किस गुणा में पॉइंट नहीं लगा तो गुणा में पॉइंट जुड़ेगा, यहाँ दोनों में गुणा में पॉइंट लगाए तो गुणा में पॉइंट क्या हो जाता है जुड़ जाता है, 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि एक और एक कितना 2, पीछे से हमेशा पॉइंट काउंट करते हैं, तो यहाँ पॉइंट 6.0 आया, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो यहाँ पे 6 निकल के आ गया, कितना आ गया 6 निकल के आ गया। माइनस कितना चल रहा है सर, माइनस अपन लोग बाद में कर लेंगे, पहले अपन लोग इसको निकाल देते हैं ना। चलो जोड़ के देख लेते कितना हो रहा है सर हमारे पास, जोड़ के हम देखेंगे तो कितना बनेगा सर, तो जोड़ने के बाद हमें पता चलेगा सर ये हमारे पास 14.4 है और ये हमारे पास कितना 5.4 है और ये हमारे पास सर कितना है 6.00, कुछ भी मान लो आपकी इच्छा है। ये 4 और 4 कितना होगा सर 8 होगा हमारे पास, ये कितना होगा 6 5 4 9 9 6 15 की 5, हासिल कितनी एक और एक कितना हो गया 2, ये हमारे पास 25.8 बन गया, क्या बन गया सर 25.8 बन गया हमारे पास। 25.8 बनने के बाद हमें क्या पता चला 25.8 में अभी हमें क्या यहाँ पे 25.8 आ गया, 25.8 आने के बाद गुणा में 2 लिखा हुआ, 2 का गुणा जैसे ही आप इसमें करोगे सर, 2 का गुणा जैसे ही इसमें करोगे तो 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगी 1, 5 दूनी 10 और 11 की 1, हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये 51 पॉइंट कितना आ जाएगा सर 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 51.6 आ जाएगा हमारे पास निकल के। 51.6 निकलने के बाद हमारे पास इतना पता चल गया कि इतने का पूरे का जो एरिया निकल के आया सर वो कितना निकल के आया 51.6 निकल के आया, सबका मल्टीप्लाई कर लिया, ध्यान रखना 51 पॉइंट कितना निकला है सर 6 निकला है। उसमें से अभी एक एरिया और माइनस करना है सर, कौन सा वाला, ये वाला। क्या क्या करना, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब क्या हुआ 36 चौक कितना हो गया 144, लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 36 चौक 144 होता, पॉइंट अपनी जगह लगेगा। यहाँ पे इनको क्या करना है सर माइनस करना है, क्यों करना है माइनस आपको पता चल गया, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है तो इतने पार्ट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का चित्र बनेगा, जितने भी पृष्ठ थे सबका एरिया 51.6 आया है और एक साइड से खुला हुआ है 14.4, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम हटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा सर 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा सर 2 बचेगा हमारे पास। यहाँ कितना बचा हुआ है सर 11 में से 4 जाएगा तो सर 7 बचेगा हमारे पास। ये कितना बचा हुआ हमारे पास, तो यहाँ पे 4 बचा हुआ है ना। अच्छा यहाँ पे भी बचा हमारे पास 4 में से अगर ये जाएगा हमारे पास एक तो कितना बचेगा 37, पॉइंट अपनी जगह रहेगा। 37.2 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है सर 37.2, मतलब इसका जो एरिया है एक साइड से अगर खुला हुआ है तो ये 37.2 वर्ग मीटर है, कितना मीटर है 37.2 वर्ग मीटर है। इसमें आपको क्या करना है 55 रुपए के हिसाब से खर्चा लगाना है, लिखा हुआ है 55 रुपए से क्या लगाना है खर्चा लगाना है, बाद में अपन लोग पॉइंट लगाते रहेंगे, पहले अपन लोग गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगी 1, 5 7 35 36 की 6, हासिल लगी 3 और 5 दिए 15 15 3 18, 1860 बन गया। तो ये भी नीचे 1860 बनेगा क्योंकि 5 का ही तो है, 6 8 और कितना 1, सबको जोड़ के देखेंगे तो 0 आएगा सर। ये कितना आएगा सर 6 आएगा सर, 8 और 6 14 की 4 आएगी, हासिल कितनी आएगी 1 आएगी, 8 और 1 9, 9 और 1 10 का 0 आएगा, हासिल लगी कितनी 1, 1 और 1 कितना हो गया 2। ये हमारे पास इतना बन गया 20 46 बन गया। क्यों, क्योंकि अभी एक संख्या बाद पॉइंट लगा है तो आप भी एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो फाइनली जो हमारा उत्तर कहलाएगा भाई लोगों वो 20 40 कहलाएगा, ऐसा किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा। 20 40 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। गलती मत करना, समझ के चलना। सवाल बड़े हो सकते हैं लेकिन सीखना है हमारा मकसद है। सवाल पेपर में छोटे भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बुक में वो सवाल पटके गए हैं जो हकीकत में आपके पेन को रोकने की कोशिश करते हैं। उन सवालों को यहाँ पे रखा गया है और वो मैं आपको कड़ी मेहनत करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। जिसकी भुजा क्या है 8 से, तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल हो गया। घन का आयतन आपको पता ही, घन का आयतन एक ही होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घन का विकर्ण a√3 होता है। मालूम है, आप लगातार अगर हमारी सीरीज देख रहे होंगे तो कोई भी चीज अगर हम कराते तो पहले आप लोगों को उसके बारे में बताते जरूर है, तब पेश करते हैं। तो हमारे पास अगर देखो तो यहाँ पूछा क्या, मेरे को घन का आयतन बताइए। क्या घन की भुजा दे रखी है सर, घन की भुजा ए दे रखी है और घन की भुजा में कितनी दे रखी है 8 दे रखी है सर। घन की भुजा में 8 दे रखी है और हमें आयतन पूछा, घन का आयतन एक ही होता है तो हम आराम से कह सकते हैं 8 का क्यूब कितना होता है सर 512 होता है। कितना होता है 512 होता है। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। 512 घन सेंटीमीटर या घन मीटर जिसमें दिया होगा। ध्यान रखना आयतन हमेशा क्यूब में होता है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। ठीक है, चलिए
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि एक घन का मुख्य विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है तो घन का आयतन बताइए। यहाँ पे विकर्ण दे दिया। घन का विकर्ण क्या होता है सर, a√3 होता है। याद होगा आपको, पीछे की क्लासेस देख के आइएगा, आपको पता है घन का विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है। और ये विकर्ण हमें दे रखा है सर, हमारे पास कितना दिया है, 12। मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि कभी भी आप लोगों से जो पूछा गया उसका फॉर्मूला और जो दिया उसका फॉर्मूला, ये हमें एरिया वॉल्यूम सिखाता है। ये हमको सिखाता है, जो दिया उसका फॉर्मूला और जो पूछा उसका फॉर्मूला। हमें विकर्ण दिया तो हमने विकर्ण का फॉर्मूला लगा दिया, आयतन पूछा है तो हम आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे सर। चलिए, यहाँ से कुछ प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही। एक ही वैल्यू निकालेंगे नहीं, तब तक हमारा आयतन नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल देते, ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12/√3। ठीक है, इसका थोड़ा परमीकरण कर सकते हैं अगर आप लोग बोलो तो। अगर हम परमीकरण करेंगे तो हमारे पास ये √3 का √3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3। और 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार काटेंगे सर, 4 बार। तो ए का मान फाइनली हमारे पास कितना आ गया सर, 4√3 आ गया। कितना आ गया, 4√3। अब हमें बताना क्या है सर, तो हमें इसका आयतन बताना। आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है। हम यहाँ पे पुट कर देंगे मान बड़े आराम से। हम यहाँ पे मान पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4√3 का होल क्यूब। क्या आएगा सर, होल क्यूब। अब मुझे बताओ, इसका भी होल क्यूब है और इसका भी होल क्यूब है। एक बात याद रखना, जब मैं आपको नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन सिखाऊंगा तो बहुत सारी टेक्निक सिखाऊंगा। कौन सी चीज को देख के हम बता सकते हैं कितना उत्तर बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए, मैंने बोला 4 का क्यूब कितना होता है सर, 64 होता है। कैसे, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है सर। अब आती रूट का गुणा कैसे किया जाता है। जब भी याद रखना भाई लोग, जब भी रूट का गुणा 2 बार होता है, जब भी रूट का गुणा 2 बार होता है, स्क्वायर लगा होता है तो रूट कट जाता है, संख्या आ जाती है। रूट के अंदर अगर 5 लिखा हुआ है, स्क्वायर लगा तो काटोगे तो 5 बचेगा सर। रूट के अंदर अगर 7 लिखा हुआ है और पावर 2 लगी है तो ये कट जाता है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। सर क्यों कट जाता है, तो आपको पता होगा, थोड़ा सा आप लोग जानते हो कि इसको अगर रूट हटाते तो रूट का मान 1/2 होता है। रूट का मान सर कितना होता है, 1/2 होता है। और पावर 1/2 चली, 2 से 2 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। 2 से 2 जैसे ही कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 बचेगा। इसलिए कहते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। चलो सर, समझ में आई बात। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 2 की तो बात समझ में आती है, 2 की बात तो हमें क्या है सर, समझ में आती है कि स्क्वायर होगा तो रूट कट जाता है। लेकिन बाय द वे सर 3 आ जाए, क्या आ जाए सर, 3। कितनी आ जाए सर, 3 आ जाए, है ना। यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या लिख दिया सर, मैंने रूट के अंदर 2 लिखा और इसकी पावर लगा दी मैंने 3। तो कुछ नहीं करना, सीधा फंडा है, कुछ भी रूट के अंदर लिखा हो, एक बार तो उसको बाहर लिख दिया करो और एक बार अंदर लिख दिया करो। ये इसका क्यू हो गया। इसका क्या हो गया, क्यू। सर कैसे पता चला आपको, ऐसे √2 × √2 × √2। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, √2 × √2 × √2, अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 दूनी 4 बनेगा सर। और इंटू में कितना है, √2। अच्छा, 4 का वर्गमूल तो निकल आएगा ना सर, 2। और रूट के अंदर इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसका तो निकल आया 2, तो ये निकला नहीं तो ये लग गया। तो मैंने भी तो यही लिखा है ना, 2√2। मैंने भी तो यही लिखा है 2√2। तो कोई भी वैल्यू के ऊपर क्यों लगा होता है, जैसे रूट के अंदर 7 लिखा हुआ है और पावर 3 लगी, तो इसका मतलब ये होगा कि 7 एक बार बाहर आएगा और एक बार अंदर आएगा। 7√7 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 7√7। अब आराम से बता सकते हैं सर कि इसका क्या आने वाला है। अब आराम से बता सकते हैं आप इसका क्या आने वाला है। देखिएगा, यहाँ पे 4 का क्यू करोगे, 4 का क्यू करोगे सर कितना आएगा, 64 आएगा। सर इसका भी तो क्यू करना पड़ेगा, √3 का। तो मैंने बोला रूट के अंदर कुछ भी हो और उसकी पावर 3 लगी है तो इसका मतलब एक बार तो वो बाहर आ जाएगा और एक बार वो अंदर रह जाएगा। बस इतना आप याद रखिए, लाइफ टाइम याद रखिए, इस सवाल के लिए लाइफ टाइम याद रखिएगा। चलो गुणा कर लेते हैं। हमारे पास कितना बन रहा है, 4 × 12 की 2, हासिल लागी कितनी हमारे पास 1, और 6 × 18 और 1 19, 192, और रूट में 3 अपनी जगह रहेगा। ऐसा किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ये हमसे पूछा था। मैं एक ही सवाल के माध्यम से कई चीजें आपकी बेसिक बिल्कुल क्लियर करा देंगे। जब सवाल सामने आता है तब मुझे याद आता है कि इसमें हम और कुछ भी आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं जो आगे आपको काम करेंगे। चलिए, आगे सवाल दिया हुआ अगला हमारे पास 40 सवाल है। 40 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो आयतन मूल आयतन का क्या होगा, है ना। चलिए, अगर किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दुगनी कर दिया, पहले बताओ भुजा की लंबाई होती कितनी, ए होती है। अगर भुजा की लंबाई अगर सर ए होती है, अगर भुजा की लंबाई ए होती है तो इसका आयतन क्या होता होगा सर। सर इसका आयतन क्या होता होगा, तो आप बोलोगे सर एक ही होता है। बोल रहा नहीं, भुजा को क्या करो आप, भुजा को दुगना करो, मतलब 2a कर दो। भुजा को क्या कर दो सर, 2a कर दो। तो सर आयतन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर आयतन हम बता देंगे। आयतन कैसे बता देंगे, आयतन होता है a क्यू। आयतन क्या होता है सर, a क्यू। a क्यू होता है आयतन, हमारे पास क्या होता है सर, a क्यू होता है। इस बार a क्यू का मतलब भुजा, a क्यू का मतलब हमारे पास ये भुजा, भुजा की लंबाई कितनी 2a। तो इस बार हम क्या रखेंगे, 2a रखेंगे और इसकी पावर कितनी लगाएंगे सर हम, 3। अब मुझे बताओ इसका गुणा इसमें करोगे तो कितनी आएगा, हमारे पास 8 आएगा, और इसकी पावर 3 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, a क्यू। ध्यान देना सब, ऐसे है ना, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 का गुणा 3 बार करते तो 6 नहीं आता, 8 आता है। 2 का गुणा 3 में करते तो 6 आता है, और 2 का गुणा 3 बार करते तो 8 आता है। ध्यान रखना इस बात को। चलिए, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने गुणा किया तो कितना 8 आया और ये हमारे पास इतना बन गया। अब मुझे बताओ क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है आयतन मूल आयतन का होगा। मूल आयतन का मतलब ये मूल वाला है, मूल मतलब पहले वाला मूल, और अभी वाला हमारा आयतन ये है। तो मुझे बताओ पहले का ये कितना गुना हो गया, तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको 8 गुना हो गया।
ऐसा नहीं लग रहा है आपको कितना गुना हो गया भाई लोग? 8 गुना हो गया। तो ये तो बेसिक सवाल है, इसमें मेरा बताने का क्या था? आर्य सेन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल लिखा है दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:133 है। ठीक है सर, दो घनों की आयतन बात हो रही तो एक क्यू एक ऐसा लिखा होगा, एक सर ऐसा लिखा होगा। ऐसे एक को A1 मान लिया, एक को A2 मान लिया, क्यू लगा दिया मैंने। बराबर में मैं क्या दे रखा है सर, इस वाले का आयतन दे रखा है 64 और इस वाले का दे रखा है 1331। ठीक है सर, दोनों पक्षों का ऋण क्यू करते हैं हम भाई, क्या करते हैं, घनमूल निकालते हैं। दोनों का घनमूल निकालोगे तो आप देखोगे इससे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा A1 बटे में क्या बचेगा A2 बराबर में। इसका भी घनमूल निकालना पड़ेगा, 64 का घनमूल कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, और 1331 घनमूल कितने को होता है सर, 11 को होता है। 11 इंटू 11 इंटू 11 घनमूल का मतलब 3 का पेयर बनना। ठीक है, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 करोगे 1331 होता है, और 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे तो 64 होता है। तो ये 4/11 बन गई, भुजा की लंबाई आ गई। अब हम यहाँ से कुछ ही बता सकते हैं, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, घन, और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है कि नहीं, और 6a² होता है कि नहीं, अरे यस या नो। इसको A1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, 6 से 6 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, क्योंकि सेम है। A1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा सर, और जैसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, बटे A2 कितना है सर, 11 है, तो 11 का स्क्वायर करना पड़ेगा सर, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। अरे यस या नो, तो उत्तर क्या कहलाएगा, 16/121 कहलाएगा, जो हमें किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा। 16:121, गलत मत कर लेना, 121:16 भी दे रखा है, छोटी सी गलती आपको रेशियो में सीधी डुबा देगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि ये घन का आयतन 54 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ के आयतन के बराबर है, घन की भुजा की लंबाई बताइए। एक घन का आयतन 54 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ के आयतन के बराबर है। ठीक है, अभी मत समझ लेना, ये आयतन है, आयतन होता तो यहाँ पे घन सेंटीमीटर लिखा होता, ये तो भुजा है किसकी, घनाभ की। घन का आयतन क्या होता है सर, एक ही होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ऐसा बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आयतन के कैसा है, बराबर, घन का जो आयतन है वो घनाभ के आयतन के कैसा है, बराबर है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक आपको ऐसी लग रही होगी, सवाल थोड़ा सा झूला हुआ, पेपर वाले का काम ही है आपको उलझाना। यदि एक घन का आयतन 54 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ के आयतन के बराबर है, मतलब जो आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है घनाभ की दे रखी है। ठीक है, चलिए यहाँ आपको पता नहीं है भुजा कितनी रही होगी सर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है, एक 54 दे रखी है, और एक 6 दे रखी है, सॉरी 18 दे रखी है, और एक क्या दे रखी है सर, 6 दे रखी है। भाई लोग अपन को क्यू में बदलना पड़ेगा, जब तक क्यू रूट नहीं निकलेगा तब तक हमारा सवाल नहीं बनेगा। क्यू रूट का मतलब होता है कि 3 के पेयर बने, किसी के भी बने। थोड़ा सा मैं तोड़ने कैसे करता हूँ, 27 दूनी 54 होता है। अरे ऐसे सर ऐसा ही क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि 27, 3 का घनमूल 27 होता है, 3 का घन करोगे 27 होता है। ठीक है सर, 18 को कैसे तोड़े, मतलब 18 को भी तोड़ दो, कौन सी बड़ी बात है। 18 को ऐसे तोड़ सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी एक 3 को हटा दो, टूट गया क्या, देखो ढंग से टूट गया, 3 तरक 9, 9 दूनी 18, या आप ऐसे भी कर लो। और इसको क्या तोड़ेंगे सर, तो इसको ऐसे तोड़ लो, 2 इंटू 3, लो टूट गया। इससे क्या होगा सर, इससे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से A बचेगा। 27 का घनमूल कितना निकल आएगा, 3 आ जाएगा सर। देखो ढंग से 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बनना ही घनमूल कहलाता है, तो यहाँ 2 का पेयर बन गया, बाहर हो जाएगा सर। देखो ढंग से 3 का भी पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा, एक 3 का 2 3 हो गए। ठीक है, ये भी 3 बाहर आ जाएगा, गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18 है ना, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। हमारे पास जो भुजा आ गई भाई लोगों को 18 निकल के आ गई। हमसे पूछा क्या था, घन की भुजा की लंबाई बताई, बिल्कुल यही पूछा था, घन के भुजा की लंबाई बताई। ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है, बात से सहमत है कि नहीं, अरे चलो चल अगले सवाल पे चलते, देखते हैं अगला क्या सवाल है। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन उसके प्रारंभिक आयतन का कितना गुना हो जाएगा। अभी वही कर रहा था, दुगुना कर दिया तो 8 हो गया था, अगर तिगुना कर दोगे तो 27 हो जाएगा, अगर दुगुना करोगे तो 2 का पावर 3 लगाओगे तो 8 गुना हो जाएगा, अगर 3 गुना करोगे तो 3 की पावर 3 लगाओगे तो 27 गुना हो जाएगा, अगर 4 गुना करोगे भुजा को 4 की पावर 3 लगाओगे तो 64 गुना हो जाएगा, और 5 गुना करोगे तो 5 की पावर 3 लगाओगे तो 125 गुना हो जाएगा। चलो करते हैं, मान लेते हैं इसकी भुजा जो रही होगी सर, भुजा वो रही होगी A, तो आयतन कितना हो गया होगा, आयतन बन गया होगा सर हमारे पास AQ। तो अगर नहीं, इसकी भुजा को क्या करो सर, भुजा मतलब A, भुजा को क्या करो आप सर, भुजा को आप ऐसा करो, जो भी भुजा है हमारे पास, भुजा इसकी क्या होती है सर, भुजा A होती है, क्या होती है सर, भुजा A होती है। इस भुजा को क्या करो आप, 3 गुना करो, मैंने बोला कर देंगे भाई लोग, तो 3 गुना कर दिया। इस भुजा को 3 गुना कर दोगे सर, आयतन क्या हो जाएगा सर, तो आयतन बन जाएगा सर हमारे पास 3A का होल क्यूब, क्योंकि अब भुजा का काम ये करने लगा। इसकी पावर 3 लगाओगे तो 27 हो जाएगा, इसकी पावर 3 लगाओगे तो AQ बन जाएगा। तो हमसे यही तो पूछ रहा है, उसका आयतन उसके प्रारंभिक आयतन है, प्रारंभिक आयतन देखो तो क्या था AQ, और नया आयतन कितना भाई लोगों,
27 एक ही होते, ऐसा नहीं लग रहा है 27 गुना हो गया। तो यही तो पूछा था भाई लोग कितना गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है 27 गुना हो जाएगा। बात से सहमत है क्या नहीं? अब तो गलत नहीं कराओगे, यस। चलते अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। 50 नंबर का सवाल लिखा है, एक पानी की टंकी 2 मीटर के घन के आकार की है, इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार में एक प्रवेशिका है। यदि पानी में 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से बह रहा है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता रहता है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग सीख लेना। सीखने का मतलब एक, इसमें आपको टाइम पूछते हैं। अब जरूरी नहीं टंकी किस प्रकार की, टंकी बेलनाकार हो सकती है, टंकी शंक्वाकार हो सकती है ना, और टंकी आपको बोल देगा वो टंकी आपकी घनाकार हो सकती है, टंकी आपकी घन आकार की हो सकती है। तो किसी प्रकार से आपको आकृति में बोल सकता है वो। तो पहले सवाल को समझना पड़ेगा किस प्रकार से सवाल बनाया जाता है। तो पहले मैं चित्र बना रहा हूं, फिर आप समझेंगे कहानी में क्या कहना चाहता हूं। ध्यान देंगे सर। मान लेते हैं हमारे पास एक घनाभ था सर, घनाभ है क्या, पानी की टंकी 2 मीटर, ये घन की है, घन के आकार की है, सॉरी घन के आकार की, घन बनाया गया। क्या बनाएंगे सर? घन बनाएंगे। ये हमने क्या कर लिया सर? घन बना लिया। चलो अब इसमें क्या करिए, आप लोगों ने एक पाइप डाला, इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के आकार का एक प्रवेशिका है। मतलब इसमें एक पाइप डाल दिया आपने। क्या डाल दिया? पाइप। इसी पाइप है, गोलाकार पाइप है ना। इसकी जो त्रिज्या है सर, त्रिज्या मतलब ये वृत्त का आधा जो कहलाता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। मतलब त्रिज्या है वो हमारे पास कितनी दे रखी है? तो त्रिज्या हमारे पास दे रखी है 3.5। कितनी दे रखी है सर? 3.5 दे रखी। आर का मान हमको 3.5 दे रखा। ठीक है सर। ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा कि गांव में एक प्रकार की टंकी बनी होती है, उसमें जो आपका पाइप होता है, जो पंप का पाइप होता है वो लगा होता है, वो पानी उसमें डालना होता है, कितनी टाइम चलाए कि पाइप टंकी पूरी भर जाए। ऐसे कई सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पे कहानी निकल के आई सर, इसको कैसे बनाते हैं, क्या पूछा, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो भाई लोग अगर इसको भरना चाहते हो तो इसका आयतन तो पता करना पड़ेगा ना कि भरना कितना है, भरना कितना है। तो घन की प्रत्येक वजह आपको दे रखी है, पानी की टंकी 2 मीटर घन के आकार की है, प्रत्येक वजह इसकी 2-2 की दे रखी है, प्रत्येक वजह इसकी कितने की दे रखी है सर? 2-2 की दे रखी है। तो घन का आयतन होगा 2 × 2 × 2, मतलब इतने पानी को भरना है, 2 × 2 × 2, इतना पानी आपको भरना है, इतनी टंकी है। अब इसमें आपने पाइपलाइन चलाई, तो ये चलेगी, पाइपलाइन चलेगी तो ये पूरा एरिया घेर के चलती कि नहीं? आधा पाइप थोड़ी चलता, पूरा पाइप चलता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने 10 इंची का पाइप लगा दिया और ट्यूबवेल 1 इंची का, हमारे जो पंप है वो 1 इंची वाला, हम उसमें क्या कर रहे हैं सर? 10 इंची का पाइप लगा दिया। ऐसा नहीं होता, 1 इंची का तो फुल चलेगा, ऐसे ना। तो हमारे पास 3.5 है तो पूरा का पूरा एरिया कवर करके चलता है पानी, पूरा एरिया कवर करके चलेगा। और पूरा एरिया कवर करके चलेगा तो वृत्त का एरिया क्या होता है? वृत्ताकार है पाइप, और वृत्ताकार है तो वृत्ताकार में चलेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा πr²। वृत्त का क्षेत्रफल के आकार से चलेगा πr² इनटू किस गति से चल रहा है सर? किस गति से चल रहा है? तो गति हमें दे रखी है वैल्यू, कितनी दे रखी है गति? तो गति दे रखी है हमें 2 मीटर पर सेकंड। कितना दे रखा है सर? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दे रखा है, इनटू टाइम, इनटू क्या? टाइम। और कुछ नहीं वैल्यू, क्षेत्रफल इनटू गति इनटू समय। ये लगाइए, किसी प्रकार की टंकी हो सकती है। अब ये टंकी डिपेंड करेगी किस आकार की, उसका आयतन घनाभ होगा तो घनाभ आकार की लगाओगे, शंकु का शंकु का आयतन लगाओगे, बेलन लगाओगे तो बेलन का आयतन लगाना पड़ेगा। डिपेंड करेगा। सवाल क्या है? एक ही सवाल में मैंने बहुत कुछ समझा दिया। ठीक है। यहाँ सबसे पहले आपको पाइप जो लगता है तो गोलाकारी होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल फिक्स होता है इसमें। ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारे पास क्या है? गति आपको दे देगा पानी किस स्पीड से बह रहा है सर, तो टाइम पूछता है इस सवाल में, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। अब उड़ा सकते हैं आप लोग आराम से, लगभग में आपको उत्तर बताना है कि लगभग आपका उत्तर क्या बन सकता है। तो हम देखते हैं हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8 बन गया, या इसको 2 ही लिख लो यहाँ पे, बराबर है हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास 8 हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया। पाई का मान होता है 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? तो आर की वैल्यू हमें दे रखी है सेंटीमीटर, जबकि सवाल पूरा चल रहा है मीटर में। और यहाँ भी देखो क्या लिखा है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस त्रिज्या को सेंटीमीटर से मीटर में बदलना पड़ेगा। जो आर स्केल लिखा है तो उसको 2 बार लिखना पड़ेगा, 3.5 × 3.5। ठीक है। बटे में 100 लिखना पड़ेगा सर। क्यों लिख रहे हैं 100? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि त्रिज्या आपकी सेंटीमीटर में दे रखी है। किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में। जबकि जो आयतन दे रखा है वो आपको मीटर में दे रखा है। किसमें दे रखा है? मीटर में। तो आपको इसको मीटर में ही बदलना पड़ेगा, है ना। आपको पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हमने भाग लगाया, तो किसमें बदल गया? मीटर में बदल गया। इनटू हमें स्पीड कितनी दे रखी है सर? तो हमें स्पीड दे रखी है 2, और इनटू में हमारे पास क्या चल रहा है सर? टाइम। ये टाइम क्या है सर? ये सब कुछ जो निकलेगा वो सेकंड के तौर पे निकलेगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड दे रखा है। अभी अपन इसमें 60 का भाग और लगा दें तो मिनट में बन जाएगा, क्योंकि ऑप्शन हमें मिनट और घंटे में दिखाई दे रहा है। अभी अपन चेक कर लेते हैं कि अपन कहाँ तक पहुंच सकते हैं। काटा पीटी अगर करोगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 0 और आ सकता है, यहाँ से हटाओगे तो 1 0 और आ जाएगा सर। 2 से इसको काट सकते हैं, 2 से 4 बार कट जाएगा, 2 से और काटोगे 2 दूनी 4 आएगा, 2 से 11 बार कट जाएगा सर। 5 से अगर काटना चाहते हो तो 5 7 35 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार, 5 दूनी 10, 200 बार। 5 से और काट सकते हैं, 5 7 35 होगा, 5 से कट जाएगा 200 बार। और कुछ नहीं हो सकता। अभी और कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ये बन जाएगा 2 दूनी 4,
चलो भाई, तो हमने देखे हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ये काटा पीटी करने के बाद इतना बच गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एक जगह और कट रहा वैल्यू को 7 से 7 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा हुआ है सर कितना नीचे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसका गुणा इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, हमारे पास 8 हो गया सर। 1 0 2 0 3 0 4 0, हमारे पास 1 0 2 0 3 0 और कितने 4 0, बराबर में सर क्या बच रहा है, तो बराबर में देखो एक तो 7 बचा हुआ है और एक 11 बचा हुआ है, तो 77 बचा हुआ है। कितना बचा है, 77। इनटू में क्या चल रहा है सर, टी चल रहा है। अगर हम टी की वैल्यू निकालें सर कितनी आएगी सर, तो आप बोलोगे सर 8000 बटे 77 सेकेंड, ये हमारा सेकेंड में निकला है। लेकिन हमें किस में चाहिए सर, हमको चाहिए मिनट में। ऑप्शन अगर देख रहे हैं तो मिनट और घंटे में देख रहे हैं, तो अगर सेकंड में दे रखा तो मिनट हम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, अभी इसमें 60 का भाग और देना पड़ेगा। कितने का भाग देना पड़ेगा, 60 का भाग देना पड़ेगा। अगर आप इसको काटा पीटी करते जैसे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से और कट जाएगा 2 3 6, 2 से और कट जाएगा 2 चौक 8, और ये हमारे पास 4000 बन गया। ऊपर बन गया 4000 और बटे में क्या बचा, तो 7 3 21 की 1 हासिल लागी 2, 7 3 21 और 2 23, 231 बन गया। 2 से 31 का अगर इसमें डिवाइड करोगे तो लगभग ये आपका चला जाएगा सर। 2 से 31 का अगर इसमें डिवाइड करोगे तो लगभग हमारे पास ये कितनी बार जा सकता है, तो ये हमारे पास जाएगा 17.3। कितनी बार जाएगा, लगभग बोल रहा हूँ 17.3। कितनी बार जाएगा, 17.3 बार जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। मेरी बात समझ पाए होंगे, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। आयतन इक्वल टू जिसकी जिस टंकी में पानी भर रहा है उसका आयतन बराबर में वृत्त का क्षेत्रफल इंटू स्पीड इंटू टाइम। ये अपन लोगों को लेके चलेंगे तो हम कोई भी आकृति के सवाल को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। चलते अगले सवाल पे देखते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन लोग कौन से 51 पे, 51 नंबर पे क्या कह रहा है, यदि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को छोटे घनों में विभाजित किया जाता है जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों की कुल संख्या बताइए। याद होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरे से पढ़ रहे लगातार तो याद होगा आपको, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि संख्या का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन। बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन। बड़ी कौन सी कहलाती है, जिसकी भुजा बड़ी है। जैसे बड़ी वाला ए वाला घन है, इस बड़े वाले घन में से आपको छोटे छोटे घन बनाना है, वो भी 2-2 सेंटीमीटर वाले। कितनी बार, 2-2 सेंटीमीटर वाले। तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों की संख्या बताइए। आप ये मत समझना सर 2 बार 2-2 लिखा है, ये 2 बार 2-2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है। छोटे छोटे बड़े से घन है, घन में से जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी है, उसमें छोटे छोटे घनों को क्या करना, काटना है 2-2 सेंटीमीटर की। तो ऐसे 2-2 सेंटीमीटर के घनों की संख्या कितनी है, तो संख्या का फॉर्मूला होता है बड़ी आकृति का आयतन। बड़ी आकृति का आयतन, इसको कैपिटल मान सकता हूं, बड़ी आकृति का आयतन, बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन। बड़ी आकृति बोले तो भुजा कितनी है, तो 8 का क्यू आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 2 का क्यू आएगा। क्यों, इसकी भुजा 2 दी रखी, देखो ढंग से। 8 का क्यू कितना होता है सर, तो 8 का क्यू 512 होता है, और 2 का क्यू कितना होता है सर, 64 होता है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे सर 8 × 8 × 8 बटे में अगर देखोगे तो 2 × 2 × 2, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 से काटोगे 4 बार कटेगा, 2 से काटोगे 4 बार कटेगा, 2 से काटोगे 4 बार कटेगा। सबका गुणा जैसे करेंगे 4 चौक 16, 16 चौक 64 आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में देख रहे होगे तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों को हम 64 संख्या, ऐसे 2-2 सेंटीमीटर वाले हमें 64 मिल जाएंगे। कितने, 64 देखने को मिल जाएंगे। अगले सवाल पे चलते देखते हैं, अगला सवाल क्या है। यदि एक कमरे के आयाम 2 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर है, तो इस कमरे में 1/2 मीटर इंटू 1/3 मीटर इंटू 1/4 मीटर के आकार के कितने घन रखे जा सकते हैं। एक बड़ा सा घन है, एक घनाभ दे रखा है, या घन मान लो, या बड़ा सा घन है, ठीक है, या बड़ा घनाभ है, उसमें छोटे छोटे घनों को क्या करना है, काटना है, या घनाभ को काटना है। ठीक है, तो वही संख्या पूछिए, संख्या पूछिए। संख्या का फॉर्मूला वही बड़ी आकृति का आयतन। बड़ी आकृति कौन सी हमारे पास, ये वाली होगी 2 × 3 और इंटू में क्या 4। ठीक है, ये छोटी वाली आकृति होगी। क्यों, एक में अगर 2 का भाग दोगे तो पॉइंट में जाएगा, तो ये छोटी वाली आकृति होगी। बटे में छोटी आकृति का आयतन रखोगे 1/2 इंटू में 1/3 और इंटू में 1/4। ये सारी चीजें कहां पहुंच जाएंगी, ऊपर पहुंच जाएंगी। 2 ऊपर पहुंच जाएगा सर, पलट जाते हैं, ये बनेगा 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 बन जाएगा। ये सर 3 भी ऊपर पहुंच जाएगा, पलट के तो 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 4 भी ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 4 चौक 16 हो जाएगा। क्यों सर, बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता, बटे में अगर 1 रह जाएगा तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। गुणा कर सकते हो आप लोग, कितना बन रहा है, तो हमारे पास 9 चौक 36 तो ये बन गया सर, 36 से बन गया। इंटू में 16 लिखा हुआ है, 16 6 96 होता है, 96 की 6 हासिल लगी 9, 16 × 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा सर, 48 और 9 हमारे पास हो जाएगा सर 57। कितना हो जाएगा, 57। तो टोटल हमें जो देखने को मिलेगा वो 576 संख्या देखने को मिलेगी। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। अरे यस या नो, बात समझ पाए क्या, यस। चलते अगले सवाल पे देखते हैं, अगला क्या। 21√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी। यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है तो घनाभ की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। ऐसे सवाल अपन ने 2-3 पहले कर चुके, इससे पहले वाली वीडियो में अपन लोगों ने आराम से देखे थे, है ना। आपको विकर्ण दे रखा है घन का विकर्ण क्या होता है सर, a√3 होता है। ये हमें 21√3 दे रखा है सर,
21√3 दे रखा है, √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a = 20 बना आ गया। मतलब इसकी भुजा की जो लंबाई वो कितनी आ गई सर, 21 निकल के आ गई। अब हो रहा है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, अपन को ऊंचाई बताना है, अपन को ऊंचाई क्या करना है सर, बताना है यहाँ पे। अब वो कह रहा है यदि घनाभ की लंबाई उस घन की भुजा के कैसी है, बराबर है। मतलब घनाभ की जो लंबाई है उस घन की भुजा की कैसी है, बराबर। घन की भुजा 21 है तो लंबाई भी क्या होगी सर, 21 होगी। और घनाभ की चौड़ाई आपको दे रखी है सर, घनाभ की चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है, तो 10.5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10.5 दे रखी है। हमसे पूछी क्या है सर, ऊंचाई पूछी है। हम आराम से बता सकते हैं कि भाई लोगों, पिघलाकर जब एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं, मैं बता चुका हूं आपको, एक चीज से दूसरी एक चीज में से कुछ भी दूसरी चीज में भरते तो दोनों का आयतन बराबर लगते, और एक चीज से दूसरी चीज बनाते तो दोनों के आयतन बराबर लगते हैं। तो यहाँ पे आयतन को पिघलाकर, सॉरी, घन को पिघलाकर घना बनाया गया है, तो दोनों के आयतन बराबर रहे होंगे। रीजन समझते हैं ना, पिघलाकर मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब पिघला होगा, और पिघलने के बाद उसको किस में डाल दिया है सर, एक घनाभ में डाल दिया है। घन का आयतन क्या होता है, एक ही होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है सर। घन, ये भुजा हमारे पास दे रखी है सर 21 इंटू 21 दे रखी है, और लंबाई कितनी दे रखी है सर, लंबाई हमें 21 आ गई थी। घनाभ की चौड़ाई कितनी थी, 10.5 है हमारे पास, 10.5 है, इंटू ऊंचाई अपन को पता करना है। काटापीटी करेंगे, आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा। 21 से एक कट गया सर हमारे पास, 21 से इसको काटोगे तो हमारे पास ये कट जाएगा, 21 पंजा 105 होता है, 0.5 बार कट जाएगा सर। ठीक है, पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो बटे में एक जीरो आने की संभावना है सर। 5 से काटोगे तो 5 1 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 21 दूनी कितना बन जाएगा सर, 42 बन जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा 42, ऐसा ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है सर, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। पुराना सवाल था, 3-4 सवाल पर पीछे कर चुके हैं ऐसे, तो आपको कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते, देखते हैं अगला सवाल क्या है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाले 3 छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का एक साथ बड़े घन से अनुपात बताइए। ठीक है, तो पहले तो ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर, एक की भुजा 3 सेंटीमीटर दे रखी है सर, एक की भुजा कितनी दे रखी है सर, एक की भुजा 3 सेंटीमीटर दे रखी है, एक की भुजा में दे रखी है सर 4 सेंटीमीटर, और एक की भुजा कितनी दे रखी है सर, हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इतना तो समझ में आता है, प्रत्येक भुजा वाले 3 छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। अगर इसको पिघलाया गया होगा सर, इसकी प्रत्येक भुजा ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, तो ऐसा तो है नहीं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही पिघली होंगी। इसका आयतन क्या रहा होगा, ये रहा होगा सर, इसका आयतन क्या रहा होगा, ये रहा होगा, और इसका आयतन क्या रहा होगा सर, ये रहा होगा। और तीनों के आयतन का पिघलाने के बाद हमको एक बड़ा सा आयतन मिला होगा, उसको मैंने ए क्यों मान लिया, जिसकी वजह मैंने ए मान ली। छोटे छोटे घन थे हमारे पास, ये छोटे छोटे हमारे पास क्या है सर, ये छोटे छोटे हमारे पास घन है, ध्यान देना, ये छोटे छोटे हमारे पास क्या है सर, घन है। इन घनों को मैं क्या करता हूं सर, इनको मैं पिघलाकर एक बड़ा सा घन तैयार कर रहा हूं, एक बड़ा सा घन क्या कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। ठीक है, तो इन तीनों घनों को अगर पिघलाओ तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पिघलेंगे, और पिघलने के बड़ा घन बना रहे हैं, तो बड़े घन का आयतन इसके बराबर हो गया। मेरी बात से आप लोग सहमत हो। अब इसके बाद उसने बोला कि भुजाएं क्या दे रखी, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा सर, 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा सर, 64 हो जाएगा, और 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, बराबर हमारे पास एक क्यूब बन गया। इन सबको जोड़ते हैं तो 5 4 9, 9 7 16 की 6 हासिल लगी हमारे पास कितनी, 1 और 1 2 और 1 कितना 3, 3 6 3 9, 9 2 11, 11 की 1 हासिल लगी 1, 1 और 1 कितना हो गया सर 2, 216 बराबर ए क्यू बन रहा है। मैं आराम से कह सकता हूं भाई लोग, अगर ए क्यू बराबर 216 है तो ए बराबर कहीं ना कहीं हमारे पास जो रहा होगा वो कितना रहा होगा सर, तो 6 का क्यूब 216 होता है। 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे 3 बार तो 216 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ए हमारे पास 6 आ गया। ठीक है सर, अब क्या कह रहा है सर, अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का एक साथ बड़े घन के साथ अनुपात बताइए। मतलब छोटे वाले को पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात और इस बड़े वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है आपको। तो छोटे वालों का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, इसका क्या होगा सर, 6a² होता है। इसका क्या बनेगा सर, 6a² बनेगा सर, और इसका भी क्या बनेगा सर, 6a² बनेगा। इसका तो इन सबका ये बन गया, इस वाले का भी, इस वाले का भी, इसका ले, और बड़े वाले का क्या बनेगा सर, तो बड़े वाले का 6a² बनेगा। मानते हो इस बात को, मेरी बात से सहमत है कि नहीं। इन तीनों का जो क्षेत्रफलों का आया है, तीनों का जो क्षेत्रफल आया बड़े वाले क्षेत्रफल के कैसा होगा, अनुपात बताना, तो अनुपात लगा लो यहाँ पे। क्या बताना सर, अनुपात लगाना। मैं एक काम करता हूँ सर, इन सबसे 6 कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही मैं 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, a² बचेगा, प्लस यहाँ से भी a² बचेगा, यहाँ से a² बचेगा। ठीक है, ये 1 2 3 मैंने नहीं लगाया, 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अनुपात देख रहे हैं हमारे पास ये कितना, 6a² लिखा हुआ है। 6 से 6 को क्या कर सकता हूँ सर, काट सकता हूँ। ये हमारे पास a कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, प्लस ये कितना है, 4 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा सर, प्लस ये कितना हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा। ठीक है, अनुपात अगर ए वाला ए देखो तो कितना है, तो ए वाला ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ते हैं, 16 9 25 25 25 50 हो जाएगा सर, 16 9 25 25 25 50 बन गया सर,
और ये हमारे पास कितना बन गया 36 बन गया। थोड़ा काटा पीटी कर सकते हैं अगर काटना चाहो तो सर। 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे 25 बार कटेगा सर, और 2 से इसको काटोगे तो ये 18 बार कटेगा। तो फाइनली जो हमको उत्तर देखने को मिलेगा वो 25:18 देखने को मिल जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। मेरी बात से आप सहमत होगे कि मैंने कैसे आपको बताया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, 9 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु को घनाभ को पिघलाकर 8 एक समान घनों के रूप में ढाला जाता है। ऐसे 5 घनों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग बताइए। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफलों का क्या बताना है सर, यहाँ पे हमें योग बताना है। क्या बताना है, योग। ठीक है, अगर हम यहाँ पे योग बताना चाहते हैं, पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफलों का योग का मतलब होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, है ना। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वही हमारा क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ होता है। ठीक है, और घन का पार्श्व पृष्ठ क्या होता है ना। ये तो हमारे पास किसका, अच्छा घनों का बोला है, किसका बोला है, घनों का बोला। घनों का क्या होता है, 4a² होता है। घनाभ का होता है हमारे पास कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और इसका क्या होता है सर, 4a² होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। हमारे पास 9 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर वाले ठोस धातु के घनाभ को पिघलाकर 8 एक समान घनों के रूप में ढाला जाता है। अगर 8 एक समान घनों के रूप में ढाला जाता है तो प्रत्येक भुजा उसकी ए रही होगी, क्योंकि यहाँ 8 समान बोल रहा है तो ये कितनी बार लिखना पड़ेगा सर, 8 बार लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिख लिया। इन सबको ढाला गया है तो सबका क्या कहला भाई लोग, सबका हमारे पास आयतन कैसा होगा, तो हमारे पास टोटल क्यू लगाओगे, है ना। 8 छोटे घनों में क्या कर दिया गया, ढाला गया है, तो इसका आयतन इसके बराबर कहलाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। इन सबको जोड़ोगे तो कितना बनेगा सर, 8a³ बन जाएगा सर। 8a³ बराबर इन सबका आयतन, इसका आयतन कितना हमारे पास, तो इसका आयतन है 9 × 32 × 48। अरे ऐसे 9 काटा पीटी अगर करोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 8 6 48, 6 बार कट गया सर। दोनों पक्षों का क्यू करना पड़ेगा, और क्यू का मतलब है कि पेयर बाहर निकलेगा। पेयर अगर बाहर निकालना चाहते हो तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 9 दिख रहा है सर। ये हमारे पास अगर देखना चाहो तो सर ये हमारे पास कितना 32 है, 32 ही लिखा रहने दो। 32 लिखा है, इंटू इसको मैं 2 × 3 कर सकता हूँ। क्यों कर रहे हैं सर, ये 9 लिखा रहेगा, ये 32 दूनी 64 बन गया सर। और ये हमारे पास कितना, हमारे पास अच्छा 9 मत लिखो, इसको 27 कर लो। क्यों, क्योंकि घनमूल निकालना है। 9 तिया कितना हो गया सर, 27 हो गया। तो ये 32 दूनी कितना बन गया सर, 64 बन गया। बराबर में क्या चल रहा है सर, ये क्यू चल रहा है ना, या रूट चल रहा है। सॉरी, ये वाला तो रूट तो हट गया हमारे पास, यहाँ से घनमूल से क्या करेंगे, रूट हट जाएगा। 8 से कट गया था हमारे पास, 8 से कटने के बाद हमने इस पे दोनों पर रूट लगाया था। हमने देखा हमारे पास ये कितना बन गया, तो 27 का, अभी रूट के अंदर ही चल रहा है, ध्यान रखना। हमारे पास अगर देखोगे तो हमारे पास ये कितना है, इसका घनमूल कितना निकलेगा सर, तो ये हमारे पास निकलेगा सर कितना, इसका निकल आएगा 3, और इसका कितना निकलेगा 4, घनमूल निकलेगा सर। क्या निकलेगा, घनमूल। क्यों, 4 का क्यू 64 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, तो ए बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ए बराबर हमारे पास कितना आ गया सर, 12 निकल के आ गया। हमसे पूछा क्या है, 5 घनों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग बताइए, है ना। पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफलों का क्या बताना है, योग। कितने का बताना है, 5 का। अगर हम 5 का बताना चाहते हैं तो 5 का आराम से बता सकते हैं सर। 5 का अगर बताना है तो भाई 5 का कैसे बताओगे, तो 5 हमारे पास बनेंगे 5, और ये हमारे पास क्या, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a²। क्या होता है सर, 4a², है ना, 4a², है ना। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a², किसका, घन का। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 5 × 20 बन रहा है सर, हमारे पास कितना बन रहा है, 20 बन रहा है। और ये हमारे पास ए कितना आ गया, 12 आ गया, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, कितना होता है, 144 होता है। गुणा कर लेंगे, 0 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, और ये कितना आएगा, 2 × 2 2880 आपको फाइनल देखने को मिल जाएगा। 2880 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से सहमत है कि नहीं। 5 बोले, 3 बोले, 2 बोले, 4 बोले, क्या लेना देना, हम आराम से बता सकते हैं। 5 का बोला तो 5 का निकाल दिए, 4 का बोलता तो 4 का निकाल देते, 6 का बोलता तो 6 का निकाल देते। ये हमारे पास पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, किसका, घन का। घनाभ का क्या था, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, चलते आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के एक बेलन में 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। 8 सेंटीमीटर भुजा की धातु के घन का पूरी तरह से डुबा हुआ है। बेलन के ऊपर उठे हुए पानी की ऊंचाई की गणना करें। उठे हुए पानी की ऊंचाई की क्या करना है, गणना करना है। ये सवाल अपन आगे वाले वीडियो में करेंगे। इसके बाद आप लोगों को टाइम एंड वर्क का वीडियो देखने को मिलेगा, और आगे भी आप लोगों को सीरीज देखने को मिलती रहेगी बराबर। लगातार मैं आप लोगों को अर्थमेटिक और एडवांस दोनों लेके चल रहे हैं, आगे अपन लोग कराएंगे, है ना। धीरे धीरे अपना चलता रहेगा, बस इतने सवाल आप लगाते चलें। ज्यादा बड़े सवाल होते तो उसमें हम आप लोग कोशिश करते हैं कि हम कम सवाल बताएं, छोटे सवाल होते तो हम ज्यादा सवाल बताने की कोशिश करते। वैसे अपनी लगातार चली अर्थमेटिक एडवांस दोनों मिल रहे हैं, तो आप लगातार वीडियो देखते रहें। अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और वीडियो देखने के बाद एक कमेंट अच्छा से जरूर किया करें। आपको लगता है कि मैं आपके लिए पसीना बहा रहा हूं तो आप एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए कर सकते हैं, लगे आपको तो। नहीं करना तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में टाइम एंड वर्क के बाद, टाइम एंड वर्क में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।